तो बेटा वही प्रोसेसेस होंगे जो प्रोसेसेस हम पहले माइटोसिस में देख चुके हैं। क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब पी मेट। याद करने का ये तरीका है। लेकिन बेटा ये फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फर्स्ट बोल देंगे। सेकंड वाले में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड बोल देंगे। बात खत्म। आओ बेटा जरा एक चीज़ पढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर सारे फेज जो है ना ईजी हैं, नॉर्मल वही चीज़ें हो रही है जो कि हो रही थी, लेकिन बस बेटा एक यहाँ पर प्रोफेज जो है ना, ये प्रिपरेटरी फेज जिसे बोलते हैं, जहाँ पर तैयारी होती है, ये बेटा म्यूसिस फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा डीए, हाँ बेटा यहाँ पर बड़ा काम होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेज में थोड़ा बड़ा काम होता है। देखो क्या बड़ा काम होता है बेटा। प्रोफेज भी यहाँ पर 5 अलग फेजेस में डिवाइडेड है। प्रोफेज भी यहाँ पर 5 छोटे फेजेस में डिवाइडेड है, जो क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब बेटा ये आपको याद कैसे रहेगा? तो इसे याद करने का तरीका है, लाओ जरा पैसे दे दो। क्या? लाओ जरा पैसे दे दो। कैसे याद करोगे? लाओ से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पैसे से पैकाइटीन, दे से डिप्लोटीन और लास्ट में डाइकाइनेसिस। बट बेटा डाइकाइनेसिस ये अलग है, बाकी सब में टीन है। ठीक है भैया। और लाओ जरा पैसे दे दो से याद रखना, ला से ला, लेप्टोटीन, तीन याद रखना, जा से जाइगोटीन। और बार बार बोलूंगा तो बच्चे बोलेंगे कहाँ अटका हुआ है, आगे बढ़ो। देखो बेटा अब जरा शुरुआत की बात करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि एक रेस्टिंग फेज होता है सेल का। उस रेस्टिंग फेज के बाद बेटा ये डिवाइडिंग फेज आता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। अभी मियोसिस पढ़ रहे हैं तो बेटा इसके अंदर भी वो रेस्टिंग फेज होगा। तो फर्स्ट रेस्टिंग फेज क्या होता है? G1। फिर बेटा क्या होता है? एस, सिंथेसिस फेज। और लास्ट होता है बेटा G2 फेज। सेम वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो G1 के अंदर हो रहा था, जो G2 के अंदर, जो S1 के अंदर S में हो रहा था, जो G2 के अंदर हो रहा था। अब यहाँ से बेटा हम मियोसिस के अंदर एंटर करते हैं। हम मतलब सेल कहाँ एंटर करती है? मियोसिस में एंटर करती है। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कैसा सेल गया मियोसिस में? 2 एंप्लॉयडी वाला डिप्लॉयड सेल गया। डिप्लॉयड सेल का मतलब इसके अंदर क्या है? 2 डीएनएज। अब 2 डीएनएज का मतलब है एक स्ट्रैंड में डबल, तो कितने हो गए टोटल नंबर? 4। ठीक है, ये बेटा मेरा नॉर्मल सेल। यहाँ पर हमको अंदर क्या दिखाई दे रहा है? क्रोमेटिन फाइबर्स। कैसे हैं इस टाइम? इधर उधर पड़े हुए हैं, नॉर्मल पड़े हुए हैं, डीकंडेंस फॉर्म में, अनकॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, यही हमने वहाँ भी देखा था। नई चीज़ क्या हो रही है भैया? अब बताता हूँ। ये हमारे सेंट्रियोल, यहाँ से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर। याद होगा आपको, जिसे नहीं याद वही भी देखता रहे। अब बेटा प्रोफेज 1 में एंट्री हो गई हमारी। यहाँ पर प्रोफेज 1 में क्या है? लाओ जरा पैसे दे दो। मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैरियोकाइनेसिस। बस या डाइकैरियोन याद कर लेना नॉर्मल। देखो बेटा लिप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है? बेटा लिप्टोटीन में ये होता है कि ये जो क्रोमेटिड फाइबर, आपको क्रोमेटिन फाइबर दिखाई दे रहे हैं, डीकंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, सुलझना शुरू हो गए। क्या हो गए? सुलझना शुरू हो गए। और ये सेंट्रियोल धीरे धीरे पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। ये है बेटा पहला चित्र, पहली कंडीशन। यहाँ से कहाँ गए बेटा? अब जाइगोटीन में। ठीक है बेटा, कहाँ गए? जाइगोटीन में गए। अब यहाँ देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा है? और बेटा ये हमारे सेंट्रियोल पोल की तरफ थोड़ा और मूव कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि अब बेटा यहाँ पर जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर है अब कंडेंस फॉर्म में आने लगे हैं। देखो दिखने लगे ना अभी, लेकिन ये दिख रहा है सिंगल थ्रेड। ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें? सिंगल धागा दिख रहा है ना, पर एक्चुअली ये क्या है? डबल धागा है। पर इस टाइम ये बेटा अभी ज़्यादा कंडेंसेशन हुई नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये है जाइगोटीन फेज। ठीक है बेटा, अगला क्या है? पैकाइटीन। क्या है बेटा? पैकाइटीन फेज। अब पैकाइटीन फेज में क्या होगा कि यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम जो होंगे और कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बेटा अब आपको 2 थ्रेड्स नजर आने लगी, है ना? 2 थ्रेड्स नजर आने लगी। अब क्या हुआ? देखो 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। यहाँ तो बेटा क्रोमोसोम फैला हुआ है ना, अब यहाँ क्रोमोसोम बन गया। अब आपको पता है बेटा हर कैरेक्टर का एक अपना क्रोमोसोम होता है, हर कैरेक्टर का अपना क्रोमोसोम होता है। अब क्या होगा? ये क्रोमोसोम्स बेटा आपस में रिकॉम्बिनेंट करेंगे, जुड़ेंगे। क्या करेंगे? जुड़ेंगे। अलग अलग जो थे पहले कंडेंस हुए, फॉर्म में है, और अब जुड़ेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए बेटा एक प्रोटीन बीच में आता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉड्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेंट मॉड्यूल क्या करेगा? इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। और ये बात कहाँ होगी?
डिप्टोटीन में। कहाँ होगी बेटा? डिप्टोटीन में। अब डिप्टोटीन कंडीशन में क्या हुआ कि ये बेटा जुड़ गए। क्या? जुड़ गए। और जहाँ पर बेटा ये दो क्रोमोसोम क्रॉस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं बेटा, उस जगह को जहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों की टांगे आपस में मिल गई, ये क्रोमोसोम ये दूसरा, ये एक ये दूसरा, देखो जहाँ पर इनकी टांगे जुड़ी हुई हैं, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इस जगह को बोलते हैं चाइस माता। क्या बोलते हैं? चाइस माता। जय माता दी। अगला देखो, फिर है बेटा डिप्लोटीन के बाद लास्ट कंडीशन है भाई डाइकैरियोसिस, डाइकैरियोकाइनेसिस या डाइकैरियोसिस बोल देते हैं इसको। बेटा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि अब बेटा पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अब बेटा आपके क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, पूरे कंडेंस फॉर्म में है, और बेटा स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं, लेकिन अभी अटैच नहीं हुए, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, और आपकी न्यूक्लियर वॉल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और आपके सेंट्रियोल्स भी पोल्स पर आ गए। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लें। लेप्टोटीन में सुलझना शुरू हुआ क्रोमेटिन फाइबर का, ठीक है, हल्की हल्की बीड्स नज़र आती हैं, मोती नज़र आते हैं छोटे छोटे, तो ये बहुत बीड ऑन स्ट्रिंग फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, बस बता रहा हूँ बेटा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जाइगोटीन क्या होता है? साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस का मतलब होता है जुड़ता है, ठीक है, पेयरिंग चलने चालू हो गई ना, देखो जुड़ना शुरू हो गए, लेकिन पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए। क्यों? अभी बेटा रिकॉम्बिनेंट मॉड्यूल आएगा जो इस काम को पूरा करवाएगा। वो कहाँ पर आया? वो आया बेटा नेक्स्ट कंडीशन में। लेकिन जाइगोटीन में एक चीज़ सुनो, जब ये जुड़ना शुरू होते हैं, जब ये जुड़ना शुरू होते हैं और आपस में जुड़ते हैं, ये जो मैंने थोड़ा सा ग्लू जैसा स्ट्रक्चर दिखाया, अभी जुड़े नहीं, जब जुड़ना सिर्फ शुरू हुए बेटा, इस कंडीशन को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। या ये जो प्रोटीन जो जोड़ रही है ना, इस प्रोटीन का नाम है ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बेटा ये कैसा अपीयरेंस है? बाईवैलेंट, दो आपस में जुड़ रहे हैं, बाई मतलब दो, इसे बाईवैलेंट का वो भी बोलते हैं। तो बेटा अगर आपसे बोले पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम कहाँ पर जुड़ते हुए नजर आते हैं? वो होता है जाइगोटीन में। बात समझ में आ गई? अगला देखो बेटा, देखो बेटा आप जरा एक चीज समझो। पैकाइटीन में क्या हुआ? मैंने बताया क्रॉसिंग ओवर चालू हो जाती है ना, रिकॉम्बिनेशन होना चालू हो जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जुड़ना चालू हो जाते हैं, ऐसे करके एक्स बनती है, ठीक है। इस और बेटा जो काम करवाता है उसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, जो एंजाइम रिकॉम्बिनेशन करवाता है उसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज। तो कोई पूछे रिकॉम्बिनेशन कहाँ होती है? आप बोलोगे पैकाइटीन में होती है। अब डिप्टोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना चालू हो जाते हैं, लेकिन बेटा अभी भी कुछ चीज़ उनकी जुड़ी रह जाती है, तो जो अंग उनका जुड़ा रह जाता है उसको चाइस माता बोल देते हैं। ये कैसा दिखाई देता है? एक्स शेप। देखो एक्स जैसा लग रहा है ना, यहाँ एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। अब भैया लास्ट है डाइकाइनेसिस। क्या है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का सीधा सा मतलब चाइस माता यहाँ खत्म हो जाता है, ये क्रॉस वाली कंडीशन भी खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं, नजर आ रहे हैं, इसको मियोटिक स्पिंडल भी बोल देते हैं उनको, ठीक। अगली चीज न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब, गोल्जी अपरेटस मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं।